मनरेगा कानून वापस लाओ, वही लागू करो। तो द क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड, Parliament passed Land Acquisition Act. Then many BJP ruled governments passed their own amendments to the Land Acquisition Act and took recourse to Article 254(2) of the Constitution on the advice of the late Sri Arun Jaitley. So when the subject is a concurrent subject, both Parliament is empowered and state legislatures are also empowered. So if you can do it in the case of land acquisition, you can certainly do it in the case of employment, but we are not going to do that. Our demand is not for amendment. हमारी मांग संशोधन की नहीं है, हमारी मांग है जो एक्ट आपने हटाया है, जो नया अधिनियम लाया है, नए अधिनियम को हटाइए और पुराने अधिनियम को वापस लाइए, वही है। सर, इसको केंद्रीयकरण करने के लिए पीछे जो कारण क्या होना चाहिए, मतलब क्या बीजेपी से सोच कर ये केंद्रीयकरण कर रही है? क्या आपको लग रही है कि केंद्रीकरण आरएसएस का डिजाइन है भैया? नहीं सर, आपको लगता है कि मोदी गवर्नमेंट चाह रहा है कि सर मोदी गवर्नमेंट चाह रहा है कि जो स्टेट को चाहे इसके तरफ वो फंड दे सकता है और जो स्टेट को न चाहे फंड नहीं देगा, और इसके तरफ तेलंगाना जैसे स्टेट और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसा कांग्रेस रूल गवर्नमेंट अफेक्टेड हो सकता है? क्या आपको क्या लग रहा है ये इसको लेकर? बिल्कुल अफेक्ट होता है सर। देयर इंटेंशन इज वेरी क्लियर टू अटैक ऑन फेडरल सिस्टम। They are not believing at the union of states theory at all. They are not believing the union of state theory. They are completely believing the presidential system, not in the current democracy also. Their belief is the one man will decide everything. One man will decide everything in this country. That is their decision. So, but country is not going to bear all these things. जी सर, एक तो ये चीज कि क्या अब कांग्रेस को एक नया मुद्दा मिल गया है, वोट चोरी के मुद्दे को आप पीछे छोड़कर अब आप इस नए मुद्दे पर जुटेंगे? पहला सवाल ये है। डोंट लाइक दैट। और दूसरा सवाल ये है कि कोरोना के समय में जब कृषि कानून लाए गए थे तब हमने देखा था कि इनिशिएटिव खुद सोनिया जी की तरफ से हुआ था, ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मीटिंग हुई थी जबकि कोरोना का माहौल था। वो एक्शन इस बार मिसिंग लग रहा है। क्या इंडिया अलायंस में इंटरनली यूनिटी नहीं है? आपके प्लेटफॉर्म पे, आपकी लीडरशिप में बाकी चीफ मिनिस्टर्स मीटिंग के लिए आने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से आप अपना एजिटेशन तो ऐलान कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, अभी तक बात क्यों नहीं की है? You didn't see the parliament agitation. You are there, witnessed every day what was happened in the parliament. India alliance is not fight together. No. What happened in the parliament? That is the principal body. When the law introduced itself, the day itself, entire opposition was together with clear coordination. Only in one voice. So it will continue. We are discussing with our leadership. And our leadership is also discussing with the chief minister, discussing with the opposition ruled chief ministers and their senior leaders also. This is not Congress program only. This is a national program going to be. So in coming days, we will have a detailed discussion with all opposition ruled states, chief ministers and their senior leaders, and we will come out with a clear-cut ideas. गलत है कि हम नए मुद्दे की तलाश में हैं। ये गलत है, ये सोच गलत है। हमें एक राजनीतिक पार्टी है, जब मुद्दे उठते हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठते हैं, उठाना हमारा कर्तव्य बनता है। आजकल कर्तव्य की बात होती है ना, हम तो कर्तव्य पाथ पर चलते हैं हमेशा। जो हमारा कर्तव्य है हम उसी पाथ पर चलते हैं, और अगर हम इसका नजरअंदाज करें, मनरेगा का हटाने का इश्यू जो है उसको हम नजरअंदाज करें, तो मैं समझता हूं हम अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभा रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर दूसरे एक सवाल है सर एक सवाल है मेरा। आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि पूरा इंडिया ब्लॉक एक साथ है, पार्लियामेंट में भी इस बिल को लेकर आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया। जो प्लान आप लोगों ने अनाउंस किया है वो कांग्रेस पार्टी का आप लोगों ने प्रोग्राम अनाउंस किया है, क्यों नहीं ये इंडिया ब्लॉक का प्रोग्राम? Every political party is announcing their own programs. In state level, wherever we can join together, we will explore that also. Every political party, other India Alliance parties also announce their agitation program.
Certainly we will explore state level, that level cooperation. How can it be done? It will be a thinking issue for us. ये सबकी तरफ से सर ये सबकी तरफ से सर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में सर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। भारत के इतिहास में सर्वाधिक विदेश यात्राएं करने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, जो अपनी विदेश यात्राओं में भारत के विरुद्ध विषवमन करने के लिए विख्यात या यूं कहें कुख्यात हो चुके हैं। मीडिया में प्राप्त जानकारी के अनुसार मलेशिया, कोलंबिया और जर्मनी के बाद अब वो वियतनाम की यात्रा पर गए हैं। यद्यपि वास्तविकता क्या है, वो तो जिस स्थान पर उनका आविर्भाव होगा या वो प्रकट होंगे तब समझ में आएगा कि वो विदेश में कहां पर गए हुए। परंतु जैसा कि पूर्व में अनेक संदिग्ध भारत विरोधी व्यक्तियों और नेताओं के साथ उनकी भेंट और अनेक भारत विरोधी बयानों की तरह एक बार फिर देश को उनकी इस विदेश यात्रा में किसी न किसी भारत विरोधी व्यक्ति का मेहमान बनते हुए और भारत विरोधी बयान देते हुए देखने का निश्चित रूप से अवसर मिलेगा। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि श्री राहुल गांधी जी, जिनको कांग्रेस शासित किसी राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री किसी विश्वविद्यालय, विद्यालय या किसी प्रबुद्ध सभा तक में बुलाना आवश्यक नहीं समझता है, उन्हें विदेश में कौन से लोग हैं जो उनका बारंबार स्वागत करने के लिए और भारत के विरुद्ध हाहाकार मचाने के लिए निरंतर बुलाते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी को इसका खुलासा करना चाहिए। और आज एक और अन्य घटना, कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही पत्रकारों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हो रहे गंभीर अत्याचार का प्रश्न पूछा, तो कांग्रेस के नेता श्री केसी वेणुगोपाल और श्री जयराम रमेश जिस तरीके से उठकर खड़े होकर भागने लगे, उसे देखकर ध्यान आता है कि ये वही पार्टी है जिसको गाजा के बारे में इतना ज्यादा अगाध स्नेह उमड़ पड़ता है कि जैसे डायरेक्ट करंट की तरह वो चिपक जाते हैं। दो करंट होते हैं, डीसी और एसी, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। डीसी चिपका लेती है और एसी झटका देती है। तो जिन लोगों को गाजा की बात सुनकर डीसी करंट की तरह वो चिपक जाया करते थे माइक के ऊपर, वो बांग्लादेशी हिंदुओं के अत्याचार की बात सुनकर एसी करंट की झटके की तरह उछलकर अलग हो गए। मुझे लगता है ये कांग्रेस के मन के अंदर की छुपी हुई हिंदुओं के प्रति अपमान, तिरस्कार और वैमनस्य के भाव का एक बहुत दुखद प्रमाण है।